से, चाहे मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, परंतु इस बात को बहुत गंभीरता से लेना और मेरा संदेश मोदी जी तक अगर आप किसी भी तरीके से पहुंचा सको तो पहुंचाना कि जिस प्रकार सन 1974-75 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार के में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके और हजारों बेकसूर परिवारों को जेलों में ठूस दिया था। आज इस मोदी ने वही संपूर्ण क्रांति करके दिखा दी है। संपूर्ण क्रांति का अर्थ है कि सबको राममय बना दिया है। जगह जगह पीले झंडे लगे हुए हैं, बेल बज रहे हैं, आरती हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, पूरा देश राममय बना दिया। यार ये क्रांति नहीं तो और क्या है। इस मोदी ने बिना एक चीटी को मारे हुए, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए ये संपूर्ण क्रांति कर दी है। और दोस्तों, एक समय था जब पचोर निवासी श्री हनुमान प्रसाद गर्ग जी का नाम चलता था, क्योंकि ये नरसिंहगढ़ विधायक थे और राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी ये रह चुके। इन्होंने भी कार सेवा देकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया है, जिनके कारण आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों 22 जनवरी को हमारे देश में पहली बार डबल दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं। काफी समय से संघर्षों के बाद हमारी मेहनत सफल हुई है। राजगढ़ के भी कई कार सेवक राम जन्मभूमि में बाबरी ढांचों को गिराने के लिए यहाँ से गए थे। उन्हीं में से एक है हमारे श्री हनुमान प्रसाद जी गर्ग। उनसे हम आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं राम बाबू जी गौड़ साहब आपको और आपकी चैनल रंगीला राजगढ़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपकी हमारी मुलाकात आज हुई है, तो आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे पूरा राजगढ़ आपको देख रहा है सर। मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे परिचय में जो लोग राजनीति में या और भी सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं वो तो मेरी आवाज़ से भी और इससे भी मेरे को जानते हैं, परंतु फिर भी मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं हनुमान प्रसाद गर्ग, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नरसिंहगढ़ क्षेत्र से रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी यहाँ की अनुसूचित जाति की सीट होने के बाद भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंहगढ़ से ले जाकर के चुनाव लड़वाया था और मैं वहाँ से जो है 5,500 वोट से 1990 में विजय हुआ था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपने भी कार सेवा दी है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर, पूरा विस्तार से थोड़ा बताएं। कार सेवा के बारे में जो आपने जानकारी चाहिए वैसे तो अखबारों में भी छपी है मेरे बारे में, और बाकी वास्तविक जानकारी तो ये है कि सभी लोगों के साथ मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उस समय हमने पूरे राजगढ़ जिले में रामशिलाओं का पूजन भी कराया। घूम घूम के हम जो छोटी मेटाडोर को रथ बना करके बैठे, पूरे जिले में घूमे। हमने जो भी चढ़ोतरी हुई वो भी इकट्ठी की, और इसके बाद मतलब जो है हमको जब आदेश हुआ कि आडवाणी जी की रथ यात्रा और आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, उस समय ये समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वार भाटे की तरह ऐसा सैलाब आया था कि हमारे कार सेवक मतलब जो आक्रोशित और उत्तेजित थे कि कब हम पहुंच जाएं अयोध्या में जाकर, कब हम मुलायम सिंह की जेलें भर दें। उसी जोश और खरोश के साथ उस समय मैं भी युवा था और मेरे को भी जोश खरोश था, पार्टी का दायित्व भी मेरे पास था और ईश्वर की कृपा से मुझे विधायक भी बना दिया गया था। तो मैं कम से कम 500 कार सेवकों के साथ मतलब मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम हम लोग पचोर से रेल में बैठने के लिए जब जाने लगे तो पुलिस की काफी सख्ती थी। फिर हमने दिमाग लगाया, प्लान बदला और हमने छोटी गाड़ियों में पचोर से भर के पचोर से साबरमती ट्रेन नहीं पकड़ते हुए हमने ब्यावरा से बैठने का निर्णय लिया। और वहाँ पुलिस को चकमा देने के लिए जब वहाँ लगा कि हमको मुल्तानपुरा में काफी पुलिस लगी हुई है, तो हम यहाँ से एक हमारे कार्यकर्ता को जो पीपला रसोड़ा का रहने वाला है श्री प्रसाद रोहेला, उसको हमने दूल्हा बनाया। पूरी बाकायदा दूल्हे की पोशाक पहनाई, उसको कोट वगैरह सब साफा वगैरह बांधा, कटार वगैरह सब टांगी, तलवार वगैरह, और उसके साथ हम लोग बाराती बने। ढोल वालों को भी हम साथ में लेकर के गए थे, वो कार्यकर्ता के रूप में ही हमारे साथ में थे। और जब बारात हमारी मुल्तानपुरा से पीपल चौराहे पर पहुंची तो वहाँ कुछ पुलिस वाले जो पुराने परिचित थे, क्योंकि मैं
2 बार जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, 8-9 साल तक मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ राजगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी का। तो उन्होंने मुझे पहचाना, 1-2 सिपाही ने कहा अरे को वो हनुमान गर्ग जा रहा है क्या, इसी बीच में 1-2 कार्यकर्ताओं को और पहचाना और वो हमको जबरदस्ती मतलब जो धक्काते मुक्काते हुए थाने तक ले गए। थाने में कुछ लोगों को तो पकड़ा हमने, काफी जद्दोजहद हुई उनसे, कुछ लोगों को उन्होंने रोक लिया और कुछ लोग भागने में सफल हो गए और हम ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ करके हम भिंड पहुंचे और भिंड में जब हमको ये जानकारी मिली, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के अधिकारी जो थे विजय जी शर्मा, संगठन मंत्री अरुण जी कुलकर्णी, डॉक्टर ओपी सोनी ब्यावरा और इसके अलावा रोडमल नागर भी जो है वहाँ भिंड में मौजूद थे उस समय। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई यहाँ भिंड के पुल के ऊपर काफी बड़ी दीवार बना दी है, 10 फीट ऊंची दीवार है, अभी रास्ता रुका हुआ है और नाव से 3-3, 4-4 आदमी जा सकते हैं। तो अपन नाव से यहाँ 700 के करीब लोग हैं, इतने लोग नहीं जा पाएंगे, तो अभी 1-2 दिन अपन वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार हमको वहाँ एक धर्मशाला में रोका गया, हमने 2 दिन रुके, भोजन भी किया, सब भोजन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ थी। हमारे साथ 5-6 महिलाएं भी गई थी, परंतु फिर जब तीसरे दिन मेरे को ये आदेश हुआ कि आप ये जो है 250 लोगों के साथ आप ये पुल की दीवार तोड़ेंगे क्या। तो मैंने पहले तो सोचा, मैंने कहा यार अब सर्वप्रथम सर आपको डर नहीं लगा उस टाइम? मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ राम बाबू जी कि मेरे को मैंने डर तो नहीं लगा यार, क्योंकि एक जोश और जुनून अलग ही होता है। जब मैं राजनीति में जिस दिन मैंने प्रवेश किया तो मेरे पिताजी ने एक ही शब्द कहा था कि बेटा मेरे 3 लड़के हैं, और 3 में जब मैंने जिज्ञासा व्यक्त की कि मेरे को राजनीति में जाना है तो उन्होंने कहा कि तू बिल्कुल दिल खोल के जा, मैं सोचूंगा कि मेरे 2 ही लड़के हैं। और उन्होंने एक चौपाई मेरे को रामायण की उस समय बोली थी कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तू बिल्कुल बेधड़क होकर निर्भीक होकर के राजनीति करना, अगर करे तो पीछे पलट के मत देखना। उन्हीं के उन शब्द से मेरे को इतना बल मिलता था। जब मेरे को ये आदेश मिला कि दीवार तोड़नी है, वो 10 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी दीवार को तोड़ना और उसके बीच में कांच वांच लगे होना और पुल के ऊपर कांच बिछा देना, कांच के टुकड़े और लोहे के तार के कांटे, और उनको सबको जो उनमें से के ऊपर होकर के जाना और दीवार तोड़ना हंसी खेल नहीं था। परंतु फिर भी भाई 250 लोगों की जो शक्ति मेरे साथ थी, हमने चंबल के किनारे गए, वहाँ हमने चंबल मैया का जल का चन्नामत लिया और कार्यकर्ताओं को मैंने तिलक लगाया और वहाँ प्रार्थना की, मध्य प्रदेश की भूमि को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, अब हम कार सेवा के लिए जा रहे हैं, भगवान राम के काम के लिए जा रहे हैं, और हम जो है हमारे कार्यकर्ताओं को आप सुरक्षित पहुंचाना और इस दुष्ट मुलायम सिंह की सरकार का बिल्कुल समाप्त कर देना, सफाया कर देना इसका जड़ मूल से। ये जो हिंदू नहीं है, ये तो मेरे को और कुछ लगता है, मतलब जो मुलायम सिंह है, ये प्रण लेकर के और हम भगवान का राम लेकर के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम करते हुए पुल पे पहुंच गए। जब पुल के नजदीक पहुंचे तो वो पुल की दीवार के ऊपर मतलब जो पुलिस वाले बंदूक लेकर के बैठे थे, हमने उनसे कहा कि भैया हमको इधर से जाना है और हमको जो है अयोध्या जाना है, आप लोग हटिए, ये दीवार हम तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप दीवार नहीं तोड़ सकते क्या। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं तोड़ सकते, तो आप नाव से जाइए 4-4 लोग, आप सहयोग से नाव से कब तक जाएंगे, और दीवार पुल की दीवारों के ऊपर रेलिंग के ऊपर भी करंट छोड़ा हुआ था और सड़क पे कांटे बिछाए हुए थे। परंतु मेरे साथ 3-4 साधु संत भी थे, 5-6 महिलाएं भी थी और जीरापुर और खिलचीपुर के जाबाज कार्यकर्ता थे। मैं बात ही कर रहा है इतने में तो उन्होंने दीवार को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश चालू कर दी कि किस प्रकार इस दीवार को तोड़ना है। जब हमने कहा कि हम दीवार तो, उन्होंने कहा कि हम नहीं तोड़ने देंगे, तो हमने कहा भाई तुम्हारा कोई अधिकारी बुलाओ, क्या आप कह रहे हो कि हम गोली चला देंगे, गोली चलाने का आदेश किसने आपको दिया, उस अधिकारी से हमारी बात कराइए क्या। तो उन्होंने कहा कि उधर बैठे हमारे अधिकारी कलेक्टर डीएम साहब, तो हमने कहा बात कराइए। तो अब बात करने का 10 फीट ऊंची दीवार और उधर आदमी बैठा है तो कैसे बात करेंगे। तो मेरा वजन 120 किलो था। मेरे साथ मुन्ना सिंह भदौरिया जो भिंड के विधायक और श्री राम जाटव दाहोद के विधायक मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक काम करो यार, मैं तुम्हारे कंधे पे नहीं चढ़ सकता हूँ, आप लोग मेरे कंधे पे चढ़ो और कलेक्टर से बात करो क्या। तो मुन्ना सिंह भदौरिया को मैंने और श्री राम जाटव को अपने कंधे पे खड़ा किया। उन्होंने भिंड कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने कहा कि हमको शासन का आदेश है और मुख्यमंत्री जी के भाई भी यहाँ हमारे पास बैठे हुए, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को नाव से ही जाना पड़ेगा, दीवार हम नहीं तोड़ने देंगे, और यदि आपने दीवार तोड़ी तो हम गोली चालन करेंगे।
क्या तो दीवार में जो छेद होता है मचान बनाने का, उस छेद में तो मैंने उस कलेक्टर को कहा, मैंने कि ये या तो तू ये दीवार तोड़ नहीं तोड़ता है तो हम तोड़ चला, तू बोलियो तो तेरा जो मुलायम सिंह का भाई बैठा हुआ उससे हमारी बात करा। मैं नरसिंहगढ़ का विधायक हनुमान प्रसाद गर्ग बोल रहा हूँ, कहना विधायक जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको कोई बात नहीं करना है, अगर वो दीवार तोड़े तो तुम तो गोली चालन करो। क्या इसी बीच में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पुलिस ऊपर बैठी हुई थी दीवार पे, उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी, पोटली वो खाक में दबा करके पोटली ले गए थे, लाठी में टांग करके जीरापुर के कार्यकर्ता। जैसे मिर्ची उनकी आंखों में गिरी, पुलिस वाले उधर गिर गए, उनका गिरना था और हमने दीवार तोड़ना शुरू किया और 40 मिनट में हम उस दीवार को तोड़ दिया और रास्ते बनाने में हम कामयाब हो गए। हमने सारे ईंट पत्थर मटेरियल कांटे वाटे सब फेंक दिए चंबल नदी में। क्या चंबल भैया को कहा, तो उन्होंने उस समय गोली चालन किया। हमारे कार्यकर्ता जाबाजों ने मैंने जो आंसू गोले हाथ में पकड़ लिए, गोलियों को हाथ में झेलने की कोशिश की। हमारे साथ एक ग्वालियर का सुभाष अग्रवाल भी था, उसको एक गोली लगी, जिसको कि संघ के कार्यकर्ताओं ने पीछे रिवर्स में जीप ला करके और उसको डाल करके ग्वालियर हॉस्पिटल में ले गए। और हम जब आगे बढ़े पत्थर वगैरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने हमला किया पुलिस पे, तो पुलिस भागी तो हम और अंदर घुस गए, इटावा में घुस गए। तो फिर पुलिस ने हमारे को घेरा डाल लिया और घेरा डाल के हम लोगों के ऊपर गोली चालन और लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज में हम लोगों के घुटनों में इनमें काफी चोटें आई। हमने महिलाओं को तो कहा कि आप तो अब मेहरबानी करके जाइए वापस, मतलब जो है यहाँ भिंड से ही लौट जाइए, अब हम लोग तो मर के ही आएंगे, चाहे मर के आए जी के पर अयोध्या जाकर के ही आएंगे। उन्होंने हमको बसों में ठूस दिया। 4 घंटे तक उस डीएम ने हमको बसों में बैठा था, काफी हटा, कोई पानी की बाल्टी वगैरह जो कुआं था वहां उस पर से वो भी हटा दी उन्होंने, हमको पानी भी नहीं पीने दिया। उसके बाद वो कानपुर ले गया और कानपुर ले जाके कानपुर में भी हमें 2 घंटे तक जो कानपुर में घुमाया, क्योंकि कानपुर की सारी जेलें उस समय फुल थी, मतलब पूरे जन आक्रोश आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, कार्यकर्ताओं में उत्तेजना थी और भगवान राम के प्रति समर्पण की भावना थी। तो जब वो घुमाता रहा तो हमने एक जेल देखी, उसमें हमको राजगढ़ के कार्यकर्ता रघुनंदन जी शर्मा, सिद्धू जी वगैरह दिखे, तो हमने तो बस वालों को वहीं रोका और कूद के हम जबरन जेल में घुस गए। क्या वहां जेल में भी 700 लोग थे करीब, उनके भोजन की व्यवस्था की जवाबदारी भी मेरे को सौंपी गई थी, क्योंकि मैं चोटिल था। परंतु फिर भी भाई उस समय मैंने बताया कि जो से हमने इधर उधर जंगल के रास्ते से अयोध्या वगैरह पहुंचने की भी कोशिश की, तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया मरना हो तो जाओ, तुम्हारे पास एक चाकू भी नहीं आ रहा, सुई भी नहीं, तुम क्या मुकाबला करोगे, गोलियां चल रही है यहाँ तो और अभी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने जो है हमको इस प्रकार सारी बात सुनाई उनने कि भैया गर्ग साहब कोई फायदा नहीं है आप, तो मैंने कहा यार मैं तो संकल्प करके आया हूँ चंबल के किनारे, या तो जिंदा जाऊंगा या मर के जाऊंगा, परंतु अयोध्या तो जाऊंगा। और हम वापस आके धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुकने के बाद मैं और एक हेमंत कोठारी और धर्मशाला में एक अभिषेक बसु था कलकत्ता का, हम तीनों ने प्लान किया कि यार अपन को अयोध्या कैसे चलना है। तो हम गोंडा से 35 किलोमीटर जंगल के रास्ते से अयोध्या के लिए हमने प्रस्थान किया और 35 किलोमीटर कच्चे रास्ते से पड़ता था। हमको भूख लगी तो हमने एक जगह मक्का की रोटियां खाई, एक रोटी 5-5 रुपए में उस समय मिलती थी, क्या जो कि आज उस रोटी की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर है एक रोटी की। तो जैसे तैसे हम वहाँ सरयू किनारे पहुंचे। जब वहाँ हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां भी साक्षात मौत हमारा सामना कर रही है। क्या पुल पे मौत ने हमारा सामना किया, जेल में मौत से हमने सामना किया, और पुल पे गए तो वहां हमारे सामने मौत खड़ी हुई थी, क्योंकि ऊपर आसमान में कड़ाके की ठंड और नाव चल रही और बालू रेती, हमारे पास कुछ ना ओढ़ने का ना बिछाने का कोई साधन नहीं, किसी प्रकार के ऊनी कपड़े नहीं। हमने कहा वो हमारा कलकत्ता का अभिषेक बहुत तेज तर्राट, बहुत ही मैंने बहादुर युवा था। उसने कहा यार गर्ग साहब चिंता मत करो, मैं गड्ढा खोदता हूँ, अपन तो गड्ढे में बैठो, उसकी बंदूक वाली नाव जब अपने सामने आएगी तो अपन सो जाएंगे और फिर वो चली जाएगी तो अपन फिर बैठेंगे, रात तो निकालना है यार, सुबह 5 बजे अपन नदी पार करेंगे। और तुमको तो मैं तो अभी नदी पार कर लूँ, रात नहीं कर लूँ, भले पुलिस वाले गोली चलाएंगे तो चला देंगे, मैं नहीं डरता किसी से। तो उसने हमें मैंने क्या तू मरवाने की कर रहा यार, तू क्या हमें मरवा के क्या यार, तो तू थोड़ा जब जा। उसको बहुत मुश्किल से हमने पकड़ के 2-3 बार जफोता, जिसको कहते हैं गावड़े की भाषा में जफोता, बिठाया उसको किसी भी प्रकार। और इस प्रकार हमने रात भर 8 घंटे तक साक्षात मौत से सामने किया। ऊपर से ठंड, नीचे से ठंडा पानी, बालू रहे तो ठंडा पानी और कपड़े नहीं यार, कल्पना करो आप इसकी कल्पना करो। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि कल्पना करो कैसे आपके ये हिंदुस्तान में कार सेवक पड़े हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की जान की बाजी लगाई कि भूखे भी रहे,
वो ठंड से भी छूटे, ठंड से भी नहीं मरे, वो जेल में भी नहीं मरे। डाकू मलखान सिंह भी कानपुर की जेल में हमारे साथ था और भिंड के पुलिस की गोलियों से भी नहीं मरे। ऐसे कार सेवक आपके थे, ऐसा उनमें जुनून था एक तरह का। फिर हम 5 बजे रात को हमने जो सरयू पार की, सरयू पार करके रामलला के दर्शन किए, 2-3 मंदिरों पे और गए और मैंने वहां प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तेरे काम के लिए आए और ये सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ लेकर के आया हूँ। यदि पुलिस की गोली से या जेल में बंद करने से मेरी मौत हो जाती है किसी भी प्रकार, तो मेरी लाश को मेरा पचोर में नहीं ले जाया जाए, मेरे परिवार वालों के यहाँ नहीं ले जाए। इस राम मंदिर के परिसर में, इस अयोध्या के परिसर में ही मेरी देह का दाह संस्कार किया जाए, ये मैंने प्रार्थना की उनसे। और उसके बाद हम 1-2 दिन वहां रुकने के बाद साबरमती ट्रेन से वापस लौट कर आया, दर्शन कर लिए और इस प्रकार वापस घर आया। घर वालों ने सम्मान किया, स्वागत किया, आदर किया और प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी। धन्यवाद सर। इतनी जो आपने मेहनत की, परेशानियां झेली, आज आपका वो सपना, आपकी मेहनत सफल हो रही है, क्या सोच रहे हैं सर आप? मैंने वही तो कहा कि जिन पायन की पादुका भरत रही मिल। अरे अपन 22 को नहीं जाएंगे तो अब अयोध्या तो जाने ही है यार, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सवाल ही नहीं उठता नहीं जाने का। इन प्रकरण कैसे भी जाना है, 74 साल की उम्र हो गई और एक बार तो दर्शन करेंगे। जब अपन ने मंदिर बनाने में सब कोई इस प्रकार अपनी जान दांव पे लगी, तो अब तो साक्षात हमारा प्रभु बैठा है और उस प्रभु के दर्शन के लिए तो जाएंगे और राम राज आकर के रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री हनुमान प्रसाद जी गर्ग। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।